नमस्कार, हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदनी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नवरात्रि के 5वें स्वरूप स्कंद माता की। और स्कंद माता के इस स्वरूप की आप पूजा करके अपने जीवन में संपत्ति प्राप्ति कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों के जीवन में संपत्ति की कमी है, संपत्ति को लेके वाद विवाद लड़ाई झगड़ा चल रहा है, भाई बहन का चल रहा है, भाई भाई का चल रहा है, पारिवारिक चल रहा है या आस पड़ोस में चल रहा है, कैसा भी झगड़ा चल रहा है, संपत्ति को लेके चल रहा है, या आपके जीवन में संपत्ति की कमी, धन, भूमि, वाहन, गाड़ी की कमी है, तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। मैं ऐसी विशेष आहुति आपको बताने जा रही हूँ जिन आहुतियों को देने से आपके जीवन में से ये परेशानियां सारी ही दूर हो जाएंगी, धन की कमी भी दूर हो जाएगी, और जिनके जीवन में संपत्ति को लेकर वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े चल रहे, वो भी निपट सुलझ जाएंगे और आपकी संपत्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। साथ ही जिन लोगों को संतान नहीं हो रही और वो संतान के लिए काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे, तो स्कंद माता को प्रसन्न करके, उनकी कृपा करके आप किस तरीके से अपने घर में संतान की प्राप्ति कर सकते हैं, इसका भी मैं विशेष उपाय बताने वाली हूँ। ये सारी ही जानकारी मैं आपको दूं, लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अपनी चर्चा को मैं आगे बढ़ाती हूँ। हम स्कंद माता के दिन उनके उपाय करें उससे पहले हमें स्कंद माता के स्वरूप को जानना जरूरी है। 5वां नवरात्र में जो आदि शक्ति है माँ दुर्गा की स्कंद माता के रूप में पूजी जाती है। कुमार कार्तिक की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा है। इनकी पूजा करने वाले साधक संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उनके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की वस्तु की कमी नहीं होती। साथ ही साथ इस देवी को लक्ष्मी के रूप में भी पूजा जाता है। इसे पद्मासन देवी भी कहा जाता है। लक्ष्मी का ही एक नाम है पद्मा, जो इनको कहा जाता है। और इस दिन इनकी पूजा करने से, आराधना करने से, इनके स्वरूप की पूजा करने से आप जीवन में हर तरह की बाधा से मुक्ति पा सकते हैं। तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। तो क्या है ये उपाय, ये तो मैंने आपको स्वरूप की उनकी जानकारी दे दी कि ये माता लक्ष्मी का भी रूप कहती है, यही माता संतान भी देती है, और यही माता आपके जीवन से सारी ही जिन चीज़ों का अभाव है वो सारी ही पूर्ति भी आपके जीवन में कर देती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने उपाय की तरफ बढ़ती हूँ। जिन लोगों के जीवन में संपत्ति को लेकर झगड़ा चल रहा है, पारिवारिक चल रहा है, भाई भाई का चल रहा है, भाई बहन का, या आस पड़ोस में किसी भी प्रकार का आपका संपत्ति को लेके वाद विवाद चल रहा है, और कोई संपत्ति है जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप कोई संपत्ति खरीदना चाहते, लेना चाहते, या आपके पास संपत्ति की कमी है, या कोई आपका ड्रीम हाउस है, ड्रीम जमीन है, ड्रीम कोई वाहन है, कोई गाड़ी है, ऐसा कोई सपना है जिसको आप लेना चाहते हो, उस संपत्ति की कमी है आपके पास, तो जिन लोगों के पास संपत्ति की कमी वो भी इस उपाय को करेंगे, और जिन लोगों के जीवन में संपत्ति को लेकर वाद विवाद लड़ाई झगड़े चल रहे वो भी इस उपाय को करेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको इस दिन 7 लौंग लेनी है, 7 कपूर लेना, और इसके साथ में आपको थोड़ा सा गुड़ लेना है। घर में थोड़ी सी खीर बना लीजिए, हमें बहुत ज़्यादा खीर की आवश्यकता नहीं है, उसमें लौंग कपूर गुड़ डाल दीजिए और ये खीर में पूरे को मिक्स कर लीजिए। उसके बाद इसकी आपको 54 आहुति देना है स्कंद माता को। सिर्फ इसी दिन आपको इस उपाय को करना है। उपाय के लिए आपको मंत्र क्या करना है, आप सबसे सरल माता का मंत्र होता है ओम ऐं ग्रीम क्लीम चामुंडा विचे स्कंद माता देवी नमः स्वाहा। आप इस मंत्र को बोलिए 54 बार, बोलिए 54 बार आहुति दीजिए। आपके जीवन से बड़ी से बड़ी लड़ाई झगड़े वाद विवाद जो संपत्ति को लेके चल रहे होंगे वो सारे सुलझ जाएंगे, आपकी संपत्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। और जिन लोगों के जीवन में संपत्ति की कमी है, धन की कमी, मकान की कमी, वाहन की कमी, गाड़ी की कमी है, दुकान की कमी है, सोने की कमी, जो संपत्ति प्राप्ति की चाह करते हैं उन्हें भी इस दिन ये 54 आहुति जरूर देना चाहिए। अगर आप इतना बड़ा मंत्र नहीं बोल सकते तो आप माँ का केवल नाम स्मरण करके आहुति दीजिए। आप क्या बोलेंगे, ओम ऐं ग्रीम क्लीम चामुंडा विचे स्कंद माता देवी नमः स्वाहा। ये बड़ा मंत्र हो गया। अब जो लोग इतना बड़ा मंत्र नहीं बोल सकते उन लोगों के लिए छोटा मंत्र है ओम स्कंद माता देवी नमः स्वाहा, ओम स्कंद माता देवी नमः स्वाहा, ओम स्कंद माता देवी नमः स्वाहा। सिर्फ 54 आहुति आपको देनी है। 2 मिनट का उपाय है, लेकिन इस उपाय से आपके जीवन में संपत्ति की भी प्राप्ति हो जाएगी और संपत्ति से जुड़े झगड़े भी सुलझ जाएंगे।
के साथ साथ ही जिन लोगों की संतान को चाहे, जिन लोगों को काफ़ी समय शादी को हो गया या जिन लोगों को बेबी कंसीव करना है वो कंसीव कर नहीं कर पा रहे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट आपका पूरा सही, मेडिकल रिपोर्ट्स आपकी सारी सही, किसी प्रकार के आपको ऐसे कोई मेडिकल इशू नहीं है तो फिर इस उपाय को आपको ज़रूर करना चाहिए। और कई बार तो मेडिकल इशू होने के बाद भी लोगों के यहाँ संतानें हो गई है इस उपाय को करने के बाद। तो आपको करना क्या है, आपको इस दिन बाजार से कोई भी एक बच्चे का टॉय लीजिए और इस टॉय को ले जाकर आप किसी भी दुर्गा माता के मंदिर में ओम स्कंद माता देवी नमः बोल के उनके गोदी में रख कर आ जाइए, पंडित जी को बोल दीजिए उनके पास रख दीजिए। ये सिर्फ आपको उनको रख कर आना। उसके बाद आपको अपने घर में क्या करना है, आपको अपने घर में आके लौंग, कपूर और अनार के दाने को मिक्स कर लेना और इसकी आपको 54 आहुति देनी। और मैंने फिर कहा मंत्र एक ही है, ओम ऐं ग्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे स्कंद माता देवी नमः स्वाहा। जो इतना बड़ा मंत्र नहीं बोल सकते वो सिंपल सा बोलेंगे ओम स्कंद माता देवी नमः स्वाहा। सिर्फ आप 54 आहुति स्कंद माता वाले दिन इन माता की दे के देख लीजिए, आपके घर में जल्दी ही किलकारियां गूंजेंगी। मंत्र बड़ा भी है, मंत्र छोटा भी है, लेकिन भावना सच्ची रखिए। आप भले ही छोटा मंत्र बोलिए, सही बोलिए, लेकिन भावना माता तक पहुंचे इस तरीके से आहुति दीजिए। पूरा डिवोटेड होके माता को दीजिए। ये विशेष आहुतियां हैं जो विशेष कुछ चीजें प्राप्त कराती हैं। जैसे मैंने आपको संपत्ति प्राप्ति की आहुतियां बताई और ये आहुति संतान प्राप्ति की, तो ये दोनों ही आहुतियां बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप माता के 5वें स्वरूप वाले दिन दे देते तो आपके ये सारे ही काम जो मैंने बोले हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों मैंने जो आज जानकारी आपको दी है वो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।